तो विजय साहब का लिहाज है, वरना मैं बताता धमकाना क्या होता है। मैंने तू क्या बतला था? क्या करता तू? ओह, समझ गया भाई साहब, समझ गया मैं आपके जो दिल का दर्द है ना, समझ गया। होनी को कौन टाल सकता है? हाँ, तुम संभालो अपने आप को। ये हो रहा है हमारे साथ। जब टीम खराब होवे ना तो साया भी साथ छोड़ देवे है। इतनी मुश्किल से उनका पता मिला, पर वो ना मिला तो बस बड़ा सा ताला। और हमारी किस्मत में भी ना वही लग गया है। और चाबी मने मिल ही नहीं रही। खोले तो कैसे खोले? ऐसी हालत हो रही है मन की, किसी को बता भी नहीं सकती। जब तक सुभाषनी जी को मिल ना लूं, उन्हें सब बता ना दूं, तब तक मुझे चैन ना मिलेगा। कितना प्यार दिया है उन्होंने मुझे, मेरी तारीफें करती नहीं थकती थी वो। उन्हें के बेरा था जिसे इतनी ममता दी, वही उनकी बेटी की मौत का कारण बनेगी। मारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। कितनी अच्छी बातें करती हो, अलग ढंग की बात लगी तुम्हारी। माँ, ये लड़की भी बिल्कुल अलग ढंग की है। बहुत अच्छी लड़की है। ऐसी लड़कियों की समाज में बहुत जरूरत है। अब समाज में लोग चिल्ला चिल्ला के तो बोलते हैं कि सरकार हमारे लिए क्या कर रही है, लेकिन एक बार भी हम ये ना सोचते कि हमने समाज के लिए क्या किया जो हम सरकार से डिमांड कर रहे हैं। ये तुम्हारी बात बहुत अच्छी है। एक्चुअली कोमल, तुम और तुम्हारी बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। कोमल, खाना तैयार है, चल ना, सब तेरा वेट कर रहे हैं। नहीं सरोजनी, मने भूख रहे हैं। थोड़ा सा तो खा ले, चल ना प्लीज। नहीं, मैं ना जा रही। कोई बात नहीं, नहीं जाना। खाना खुद चल के तुम्हारे पास आया। लो कोमल, खा लो। कोमल, खाना खुद चलकर तुम्हारे पास आया है। अगर तुम नहीं खाओगी ना तो खाना बुरा मान जाएगा। और देखो, खाना अगर बुरा मानता है ना तो फिर मानता नहीं है। अगर तुमको भूख लगेगी तो इसके लिए खाने से पंगा नहीं लेने का है। कोमल बेटा, लो खा लो बेटा। कोमल, क्या बात है बेटा? तू बहुत टेंस्ड लग रही है। कोमल और टेंस हो ही नहीं सकता। एग्जैक्टली अम्मा, सरोजनी सही कह रही है। लोग कोमल को देख के टेंस हो जाते हैं। सच है ना? देखो, मेरे कोमल बेटा को तंग मत करो, समझे ना? अभी ये खाना खा लेगे ना तो तुम्हारा बोलती बंद कर देगा। हाँ। लो बेटा, खाना खा लो बेटा, अच्छा खाना है। मैंने बिल्कुल भी भूख ना है। अम्मा, ऐसा है ना तो कोमल के हिस्से का खाना मुझे दे दीजिए। खाना वैसे ही बहुत अच्छा बना है। खबरदार अन्ना, खबरदार जो मेरी सहेली के खाने पर ना लार टपकाई तो। देखो सचिन, अगर तुमको बहुत भूख लगा है ना, थोड़ा रुक जाओ, मैं तुम्हारे लिए घास लेके आता हूँ। पाप, मैं घास क्यों खाऊंगा? मैं कोई गधा हूं क्या? अरे और भी बहुत सारे जानवर हैं जो घास खाते हैं। तुमने गधा का क्यों चुना? क्या है ना अंकल, सचिन अपने बिरादरी वालों को अच्छे से समझता है। देखा जवाब कैसे, अभी बिना खाना खाए कैसे जवाब दिया है? अच्छा कोमल, वैसे मैं ख्याल तो तुम्हारा भी बहुत करता हूँ। अन्ना, आपने कोमल को गधा कहा? अब कह ही नहीं सकता है। कहा है उन्होंने। अरे सरोजनी, मैं कोमल को गधा कैसे कह सकता हूँ? हाँ, गधी जरूर। खबरदार सचिन,
जो मेरी बेटी को गधी कहा दो, समझा ना? कोमल, खाना खा लो, फिर तुम्हारा दिमाग खुलेगा, फिर इसका जवाब देना। अंकल अगर मेरा दिमाग खुल गया ना तो सचिन का दिमाग बंद हो जाएगा। ओ मारा चौका। अप्पा, कोमल चौका कैसे मार सकती है? कैसे? अम्मा, कोमल का चूल्हे चौके से दूर दूर तक रिश्ता नहीं है। अन्ना, इसे तो मैं पीजे भी नहीं कह सकती। अरे अरे सरोजनी, इसके लिए तो ये छक्का ही था। ये सिर्फ नाम का सचिन है। इसके शॉट में उतना ही ताकत है जितना मनिंदर सिंह के शॉट में होता है। मारता तो बहुत जोर, लेकिन 4 गज से ज्यादा दूर इसका बॉल जाता नहीं। ऐसा नहीं अप्पा, कभी कभी वो यार्ड्स क्लियर भी कर लेता है। हाँ? स्कूल का यार? चुप, बस बहुत हो गया। सब मिलकर मेरे बेटे के पीछे पड़ गए हो। क्या इशारा नहीं, इसके पीछे कौन पड़ेगा? वो कहावत नहीं सुनी क्या कि अफसर की आगाड़ी और घोड़े की पिछाड़ी बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। सचिन मुबारक हो, तुम्हारा प्रमोशन हो गया है। प्रमोशन? कैसा प्रमोशन? अरे गधे से घोड़ा बन गया। वाह, ये था छक्का। कोमल कोमल, जल्दी से खाना खा लो। खाना खाने के बाद देखना तुम सेंचुरी बनाओगी। ना अंकल, मन ना कर रहा। अप्पा, ये सेंचुरी थोड़ी ना मारेगी, ये तो गोल मारेगी, गोल। आफ्टर ऑल हमारी कोमल हॉकी प्लेयर जो है। ओ, मैं तो भूल गया। सॉरी सॉरी सॉरी। शी इज लेडी ध्यानचंद। अप्पा, जरा ठीक ठीक लगा लो। ओके, ठीक है। वो वनराज पिल्ले, इसके नीचे मैं नहीं आएगा। अप्पा, वनराज नहीं, धनराज पिल्ले। अरे कोई भी पिल्ले हो, बात तो समझ में आ गई ना तुम्हारी? अरे भावना को समझो। अप्पा, भावनाएं तो काफी मिली पर मैं किसी को समझ नहीं पाया। और उल्टा उन्होंने आपको समझा दिया। देखा सरोजिनी, जब जब मेरे पिल्ले की बात आती है ना, तेरी सहेली खुश हो जाती है। अम्मा, देखो बेटा, ये सृष्टि का नियम है कि कोई भी स्त्री पुरुष को खुश नहीं देख सकते। क्या हो गया? चुप क्यों हो गया तुम दोनों? शालिनी, आपका मतलब क्या है? मैं आपको खुश नहीं देख सकती हूँ? अरे भाई समझा करो, मेरे वाक्य में तुम शामिल नहीं हो। यह सृष्टि का दूसरा नियम है। अप्पा, आप हमेशा अम्मा के पीछे क्यों पड़े रहते हैं? अरे मैं तो पड़ोसन के पीछे पड़ने को तैयार हूँ, लेकिन तुम अपना अम्मा से पूछ लो। आहा, आपको तो बहाना चाहिए ना पराई औरतों से मिलने का और बात करने का। अरे नहीं, मैं पराई औरतों से कभी बात नहीं करता। ऑलवेज मैं अपनी औरतों से बात करता हूँ। अप्पा, ये क्या बोल रहे हैं आप? मेरा मतलब है कि मेरे जान पहचान की औरतों से मिलता मैं। बेटा, जिंदगी जीने का एक ही नियम है, आज भी जियो, खुल के जियो और हर पल में जियो। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि खुल कर खाओ। लो बेटा। अप्पा, खुलकर नहीं, पेट भरकर होता है। अरे भाई सैम रहे, और समझ गया, यह सब समझ गया, तुम भी समझ गया। भावना को समझो, शब्दों को नहीं, समझे ना? हाँ बेटा, अच्छे से खाना, जरूरत पड़े तो और मांग लेना है। चलो 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 सारे। हाँ चलिए। चलो आ जा। हाँ चलिए। खाना अच्छा है ना? खाया नहीं। काचन, तुम इधर क्या कर रहे हैं? तुम्हारा खाना उधर लगे ना। हाँ, मैं आता हूँ, आप चलिए ना। हाँ ठीक है, जल्दी आना। हाँ। उसका खाना नहीं खाना है, समझा ना? हाँ। हैं? ओ, अप्पा। हाँ हाँ, आराम से। हाँ हाँ, आता हूँ, अप्पा। अप्पा, एक्चुअली
हे माता रानी, हे जगत कल्याणी, अपनी कृपा आप हम पे बनाए रखना। दिल में थारे नाम की ज्योत हमेशा जले। माँ, जीवन में कितने भी दुख क्यों ना आए, कितना ही संकट क्यों ना आए, मन भले ही विचलित हो जावे, पर मैं जानती हूँ सर से थारा हाथ कभी ना हटेगा। तेरा जाप करने से लोगों के तो दुख तकलीफ सब दूर हो जाते हैं। जिस पत्थर पर थारा नाम लिख दूं वो पत्थर भी तर जावे है। हे माता रानी, अपनी मेहर बनाए रखना। मैंने अपनी बहू के नाम का अखंड ज्योत जलाया, उसे परीक्षा में सफल बनाना। माँ, थारे नाम का जगराता करवाऊंगी मैं, अपनी कृपा बनाए रखना। जेठानी जी, अखंड दिया जलाया आपने? हाँ शांता। माता से कुछ मांगा है या ऐसे ही? शांता, माता रानी से ना मांगूंगी तो किससे मांगूंगी? यही तो है जो सबकी झोलियां भरती है। क्या मांगा आपने? अपनी बच्ची की सफलता मांगी है मैंने। बस माता रानी सरोजनी को उसकी परीक्षा में सफल कर दे। मैंने माफ कर दीजिए जेठानी जी। क्या बात है शारदा, अचानक से माफी? क्योंकि अक्सर मैंने आपको उसे डांटते देखा। मैं कितना गलत समझती थी। आपके डांट में भी प्रेम छुपा था। आप चाहती थी कि डांट के बहाने उसके अंदर की सारी ऊर्जा, सारी शक्ति बाहर आए। मैंने माफ कर दीजिए, मैंने आपको गलत समझा। शांता, ये बार बार माफी शब्द का इस्तेमाल करके मैंने शर्मिंदा मत कर। जो हो गया सो हो गया। अब तुम्हारे लिए जैसे हमारा राज है वैसे ही हमारी सरोजनी है। मैं तो चाहती हूँ कि वो बहुत बड़ी अफसर बने, घर खानदान का नाम रोशन करे। बस क्यों ना करेगी जेठानी जी। जिसके पास माँ का आशीर्वाद हो उसके लिए कुछ भी असंभव ना है। हम सब तो माँ के आगे बस अपना रोना रोते हैं। आपने माता रानी के आगे उसके नाम का अखंड दिया जलाया है। हम सब ने आपको कितना गलत समझा। रसोई का सारा काम भी आजकल आपने ही संभाल रखा है। तो क्या हो गया? कौन सा मैंने 3 बार लिया? पहले भी तो रसोई का काम तू ही संभालती थी, है कि नहीं? इसमें भी आपका ही बड़प्पन है। आप चाहती तो सारा काम सरोजनी से करवा सकती थी। आपकी बहू है, फर्ज है उसका। देख शांता, घर के काम तो कोई भी कर सकता है, पर हमारी सरोजनी जो कर रही है ना, बिरले ही कर पाते हैं। ये बात आपने बिल्कुल सही कही। हमारी बहू कलेक्टर रानी बनेगी। शारदा, एक बात पूछूं तुझसे? पूछिए। उस दिन मैंने देवर जी पर हाथ उठा दिया। देख, जो भी हुआ था ना, अनजाने में हुआ। छोड़िए ना जेठानी जी, उस बारे में तो मैंने एक पल को सोचा भी नहीं। क्योंकि आदमी उसके बारे में सोचता है जिसके लिए उसके मन में इज्जत हो,
प्रेम हो। मेरे लिए बस अब वो नाम के पति हैं। ना तो उनके लिए कोई प्रेम है और ना इज्जत। माता रानी देवर जी को सद्बुद्धि दे बस। उमर ने कितनी बार मुझे उनके बारे में बोला, कितनी बार आईना दिखाया कि देख माँ तू क्या कर रही है, तू दीवार से सर फोड़ रही है। ये आदमी पत्थर है, पत्थर पिघलेगा ना। मैं ना मान। और आज जब वो हमारे साथ ना है ना, तो मुझे उसकी सारी बातें याद आती। काश कि मैंने उसकी बात मान ली होती और इस आदमी से पीछा छुड़ा लिया होता, तो शायद आज मेरी बेटी मेरे पास होती। शांता अब मैं तने कैसे बताऊं कि थारी बेटी जिंदा से कुछड़ा हुआ उसे। धीरज रख शांता, माता रानी सब ठीक कर देगी। शालिनी में ऑफिस जा रहे। ओह, ये मोबाइल के जमाने में लोग लैंडलाइन में क्यों फोन करते, और मैं तो कहता हूं कि लैंडलाइन लगाते क्यों? हाँ राघवन, क्या हो गया तुमको? अगर ये लैंडलाइन नहीं लगाएंगे तो ये राशन कार्ड है, ये ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट कैसे बनेगा? हाँ सही है, कोई नहीं उड़ाने वाला, मेरे को ही उड़ाना पड़ेगा। हेलो जी, आप कौन बोल रहे हैं? आपने फोन किया, आप बोलो, आप कौन बोल रहे हैं? ये कोई रूल है क्या? आप भी बता सकते हैं। मैं नहीं बताऊंगा, आप बताइए। क्या मैं मिसेस शालिनी राघवन से बात कर सकती हूँ? स्पीकिंग। व्हाट? नहीं, मेरा मतलब है कि आप बोलिए, बात कीजिए, मैं शालिनी का हस्बैंड बोल रहे हैं। मुझे उनसे ही बात करनी है। अरे मैंने इतनी मेहनत से फोन उठाया, मेरे से भी थोड़ा बात कर लो भाई। किसका फोन है राघवन? तुम्हारा सही लिखा है। एक मिनट, तुम्हारा नाम क्या है? शीला। शीला का जवानी है? क्या बोला आपने? ना ना कुछ नहीं, तुम्हारा सहेली आ गया ना, उससे बात करो। लो तुम्हारा। हेलो, हाय शीला, हाउ आर यू? शालिनी, मैं अच्छी हूँ, तुम कैसी हो? आई एम फाइन। आज अचानक कितने दिनों बाद मेरी याद कैसे आ गई? वो मैं बाद में बताऊंगी। आर यू हैप्पी? हाँ ऑफ कोर्स, क्यों पूछ रही हो? अरे अभी अभी तेरे हस्बैंड से बात हुई। अच्छा समझ गई, मजाक करने की जो आदत है ना, तुमसे भी मजाक किया होगा। ओह, मैं तो घबरा गई थी। अरे सुन, तुझे एक खुशखबरी देनी है। बताओ। मेरी बेटी कावेरी है ना, उसकी सगाई है, तुम सबको आना है। वाओ, दैट्स अ गुड न्यूज़। लड़का क्या करता है? MBA है IIMS से। हाँ। दैट्स वेरी नाइस। कावेरी अच्छी तरह से सेटल हो जाएगी ना? शी इज वेरी लकी। हाँ यस। शीला, वैसे तुझे मेरा नंबर कहाँ से मिला? अरे ढूंढने वाले तो खुदा को भी ढूंढ लेते हैं, ये तो सिर्फ नंबर था, वाया वाया करके पता कर लिया मैंने। हाँ। सच बताओ, इतने सालों बाद तेरी आवाज सुन के ना बहुत अच्छा लगा। तेरी आवाज बिल्कुल नहीं बदली। तू आके तो मिल, मैं भी नहीं बदली हूँ, वैसी की वैसी हूँ। इस रंग बदलती दुनिया में ना
बचपन की दोस्ती है जो नहीं बदलते। वाह, क्या डायलॉग मारा, मजा आ गया। मैं सारे डिटेल तुम्हें भेजती हूँ और तू पक्का आना, समझी ना? हाँ हाँ, मैं आऊंगी ना। अकेले नहीं, पूरी फैमिली के साथ, समझी? हाँ बाबा, सबके साथ आऊंगी। ओके, मैं फोन रखती हूँ। बाय। ओके बाय। राघवन, आप सबसे मजाक क्यों करते हो? क्या हो गया? ये मेरी सहेली थी ना, इसीलिए कुछ नहीं हुआ। कोई और हो तो इसका गलत मतलब निकाल सकता था ना। अच्छा, उसने गलत मतलब नहीं निकाला? राघवन, साले नहीं। अच्छा, उसकी बेटी के एंगेजमेंट है, हम सबको बुलाया है, हमें जाना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है नहीं, आपको मेरे साथ चलना है। ओके, अभी मेरे को ऑफिस चलना है, लंच में बात करते हैं। बाय। ओके बाय। लीजिए चाय। क्या खबर है आज की? अरे किसी भी दिन का अखबार उठा लो लक्ष्मी, वही खबर है। कोई जमीन के लिए लड़ रहा है, कोई आरक्षण के लिए लड़ रहा है। और मजे की बात तो ये है, इस देश में संपन्न जातियों को भी आरक्षण चाहिए। कमाल है। अब तो भगवान ही मालिक है इस देश का। पिछड़ा दिखने की होड़ में सब लगे हुए हैं, तो ऐसे में देश तरक्की कहाँ से करेगा? सही कह रही है। वैसे ये युग ही छीना झपटी का है, धोखेबाजी का है, झूठ का है, फरेब का है। हर आदमी को पैसे चाहिए, और वो भी 2 दिन में। 2 दिन में टाटा बिरला बनना चाहता है आदमी। बस पैसे आए, ऐसे आए या वैसे आए, पर आए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। आज के समय में रिश्ते नाते सब पैसे पर आकर रुक गए। अरे अपने विजय को ही देख लो, ना तो उसकी लालच खत्म हो गए है, ना ही उसकी नफरत। क्यों? अब क्या कर दिया उसने? क्या करेगा वो? अरे उस दिन शांता को मैं प्रसाद देने गई थी, सरोजनी के पास होने की खुशी में। ये भी ना देख पाया वो। पूजा की थाली उछाल फेंकी उसने। मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने उसे एक झापड़ मार दिया। क्या? तूने विजय को थप्पड़ मारा और उसने खा लिया? ये खबर तो किसी चमत्कार से कम ना है भाई। अरे काहे का चमत्कार जी? तुम लोग हमारी इतनी चिंता क्यों करती हो? मैं ठीक हो जाऊंगी, और झटके भी तो बड़े लगे हैं, तो टाइम तो लगेगा ना ठीक होने में। 1 मिनट, तुम्हें किसी ने कुछ कहा है क्या? ना, किसी ने कुछ ना कहा है। सब लोग मुझसे कितना प्यार करते हैं, सबको कितनी चिंता है हमारी। सबके लिए सहानुभूति का केंद्र बन गई हूँ मैं।